हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश के फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो बच्चों, आपके कोर्स में जो फॉर्मल लेटर आएगा उसको पहले मैं आपको फॉर्मेट उसका समझा देती हूँ और फिर आपको उसको कैसे लिखना है वो भी आगे आपको वीडियो में बता दूंगी। तो आप पूरा वीडियो देखें और उसमें पूरे 100 मतलब जो ये 5 मार्क्स का होगा पूरे 5 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो ये जैसे लेटर का फॉर्मेट है, इसमें पहले आपको लिखना है आपके मतलब आपका एड्रेस। यानी आपका एड्रेस मतलब आपके घर का एड्रेस नहीं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके लेटर में जैसे एग्जाम में लेटर में अगर कुछ भी नहीं दिया हो, सपोज कि ये लिखा हो कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, मतलब कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो आपको वहाँ का एड्रेस लिख दीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज कोई भी एड्रेस जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको बाद में करवा दूंगी। तो इसी वीडियो के अंदर ही आपको करवा दूंगी। तो यहाँ आपको लिखना है अपना एड्रेस। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। बच्चों, ये फॉर्मेट एकदम अच्छे से देख लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। फिर आपको लिखनी है डेट। डेट कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर रिसीवर से एड्रेस, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ आएगा। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो जो मेन सब मतलब जो ज्यादातर फॉर्मल लेटर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है तो वो आपको लेटर में मेंशन होगी। तो वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में एक लाइन के अंदर वो लिख देना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर। और बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी कॉमा आपको नहीं लगाना है। उसके बाद 2-3 लाइनें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी लाइंस होगी वो आपको लिखनी है। उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगी जो आपको सभी लेटर्स में काम आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद। और उसके बाद आपका योर फेथफुली या सिंसियरली। फिर आपको अपना नेम लिखना है। नेम आपका अपना खुद का नेम नहीं, अगर लेटर में लिखा हो तो वो नाम लिखना है, अदर नहीं तो फिर अदरवाइज XYZ आप कुछ भी लिख दीजिए। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट हो गया। और उसके बाद अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। जैसे मान लो आपके एग्जाम में आया यू आर राहुल। राहुल या कोई भी नाम हो सकता है। तो जैसे मान लो सपोज यहाँ आया आपको यू आर राहुल, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर फॉर द बैन ऑफ लाउड स्पीकर। ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपके एरिया में लाउड स्पीकर ज्यादा बोल रहे हैं या फिर गंदगी फैली हुई है, तो कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको ऐसे लिखना है। जैसे मान लो यहाँ कोई एड्रेस नहीं था तो मैंने जैसे ये एड्रेस ले लिया A23 ज्योति नगर जयपुर। आप दिल्ली लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे फॉर्मेट में था, एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको डेट इस तरह से लिखनी है। यानी आप उस समय आपके एग्जाम की डेट भी लिख सकते हो, लेकिन लिखनी ऐसे है जैसे 28, फिर मंथ, ऐसे मंथ लिखना है। फिर आपको ये ईयर लिखना है। तो यहाँ 2024 यानी 24 भी लिख सकते हो, ये आप कैसे भी लिख सकते हो। फिर आपको कलेक्टर को लिखना है, इसलिए द कलेक्टर। अब उसके बाद जयपुर। ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ जयपुर है और यहाँ भी जयपुर, यानी आप जयपुर के रहने वाले, ऐसा ना गलती से मत कर दीजिए कि यहाँ दिल्ली लिख दिया और यहाँ जयपुर, क्योंकि वो आपको यही देख रहे हैं कि आपको लेटर लिखना आता भी है कि नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वही था, फॉर बैन ऑफ लाउड स्पीकर, वो आपके लेटर में मेंशन है तो वही लिखना है आपको। फिर वो आपको बताया था रिस्पेक्टेड सर। फिर आपको ये लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम इन आवर एरिया। तो ये सेम लाइन, प्रॉब्लम जो भी होगी उसमें आप सेम लाइन लिख सकते हो। उसके बाद ये चूंकि लाउड स्पीकर से रिलेटेड है तो इसके रिलेटेड लिख दीजिए आप। ये जो पूरा लिखा हुआ है वो उस तरह लिख दीजिए आप। और उसके बाद आ जाएगा आपका थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली। क्योंकि यहाँ पे वो राहुल नाम से है, इसलिए आप इसको राहुल नाम से लिख दीजिए। अदरवाइज XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।